विनोद कुमार जी, चौकी इंचार्ज, रामगढ़, पंचकुला। रामगढ़ का फोर्ट काफ़ी मशहूर है। बिल्कुल उस फोर्ट के सामने रामगढ़ शहर को कंट्रोल करने के लिए रामगढ़ की पुलिस चौकी है। और इसी रामगढ़ की पुलिस चौकी में बहुत ही ईमानदार, नेकदिल और बहुत ही काबिल इंचार्ज साहब श्री विनोद कुमार जी हैं। आज कुछ पल बिताते हैं विनोद जी के साथ। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी। विनोद जी, रामगढ़ में आपको एज ए इंचार्ज कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लगा चौकी आपको ये? ठीक है, देहाती एरिया है ये। देहाती एरिया है जी। हाँ, इसमें आम छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ज़्यादातर इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लेकिन आपस में पंचायती तौर पे लोग समझ जाते हैं। मतलब ये जिसे हम कहते हैं ठंडा और समझदार इलाका। ठंडा और समझदार। इससे पहले आप सीआईए स्टाफ पे थे, तो सीआईए में तो बहुत जैसे कहते हैं कि क्राइम जी के लोग मिलते थे आपको, क्रिमिनल से वास्ता पड़ता था। जी। तो एकदम सीआई की हाइप से, सीआई से यहाँ पे आना आपको कुछ कैसा लगा? वो जॉब थी जो, उसका कुछ एक अलग एक्सपीरियंस है। सीआईए का और मैंने तो मेरे ख्याल से वहाँ 3 साल बिताए हैं। सीआईए 3 साल में काफ़ी इंजॉय किया, जॉब के साथ भी अच्छे से अच्छे क्रिमिनल को पकड़ा है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ भी हम वहाँ टपता है यहाँ टपता। जी। यहाँ जब से आया हूँ, यहाँ भी पब्लिक की सेवा में लगे हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, और कोशिश करते हैं कि हर कंप्लेंट के ऊपर जल्द से जल्द पीड़ित को सहायता दी जाए। अब जैसे आजकल कोविड के टाइम में सभी लोग परेशान हैं, जी आम आदमी भी छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। जी जी। तो क्या आपके सामने कुछ ऐसा कोई केस आया जिससे लगा हो कि इस कोविड के कारण लोगों में झगड़ा बढ़ गया हो? देखिए, कोविड के कारण बेरोजगारी बढ़ी है जी। काम कम हुए हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर मेहनत मजदूरी का ही तबका रहता है, जी। जिस कारण से घरेलू परेशानी हो जाती है, और घरेलू परेशानी के कारण ही उनकी आपस में बहस होती है अपने परिवार में। पर फिर भी यहाँ से हमने सभी को समझा बुझा करके उनके परिवारों को कभी ठेस नहीं पहुँचने दी, जोड़ने का काम। उनको जोड़ने का ही काम किया है। जी। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ, आपकी लाइफ की तरफ। अम्बाला में आपका जन्म हुआ और स्कूलिंग भी अम्बाला में ही रही आपकी। जी पिताजी आपके यूनिवर्सिटी में थे। जी। तो पुलिस में आपका आना कैसे हुआ? मेरा पुलिस में आना ऐसा हुआ था, जी वैसे मेरा जब मैं पढ़ाई के उस दौर में था, जी तो मेरा खुद का अपना बिजनेस करने का ही मूड था, जी। और इसी वजह से मैंने मैट्रिक क्लियर करने के बाद आईटीआई ज्वाइन की, जी। और आईटीआई में मैंने एक डीजल मैकेनिक का कोर्स किया। डीजल मैकेनिक का। डीजल मैकेनिक का। तो मेरी तमन्ना थी मैं अपना वर्कशॉप खोलूँ और अपना ही काम करूँ, जिसमें 5-10 मेरे साथी कोई बेरोजगार भी रोजगार मिले। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन शायद परमात्मा को नहीं मंजूर था। 91 में हमारे परिवार में एक चोरी होगी, और उस चोरी के बाद मेरा जो प्लान था वो वहीं स्टॉप हो गया। उस चोरी के बाद आपने अपना बिजनेस करने का प्लान छोड़ दिया। जी। तो क्या उस चोरी में कुछ आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया? जब वहाँ हमारे परिवार में चोरी हुई थी ना, जी। तो जो भी परिवार की तरफ से बैंक बैलेंस था, जेवरात जो भी था घर में, जो कैश पड़ा होता है, कैश था, जो भी था, वो हर तरह से खाली हो चुका था, और हम इस स्थिति में नहीं रहे थे कि आगे हम कुछ भी करें। इन्वेस्टमेंट एक बार मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे जीरो हो गए, जीरो पे आ गए। तो धीरे धीरे हम उसके बाद फिर खड़े हुए। तो फिर पुलिस में और कैसे आना हुआ? पुलिस में आने का ऐसा हुआ, उसी दौरान एक पुलिस की भर्ती निकली थी 91 में, तो मैंने भी उसमें अप्लाई कर दिया। बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। 91 नवंबर की मेरी ज्वाइनिंग है जी। और खुशकिस्मती है, उस दिन हरियाणा दिवस, हरियाणा डे था, 1 नवंबर 1991 का दिन था। 1 नवंबर को। हाँ हाँ। जी जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
अब जब से आप 1991 से आपने जब चोरी हुई थी आपके घर में, उसके बाद आपने पुलिस की तरफ ध्यान किया, पुलिस में ज्वाइन भी हो गए, अब अच्छी पोस्ट पे भी हैं। जी इस दौरान आपको कई चोरियां जी देखने को मिली होंगी, कई चोर मिले होंगे। जी। कभी आपको वो चोर नज़र आया जिसने आपके घर में चोरी की उनमें? नहीं, वो चोर कभी हमारे सामने नहीं आते गया, ना ही कोई उसका अब तक क्लू मिला है कैसा था कैसे नहीं थे। जब चोरी हुई थी हम भी उस टाइम इस जॉब की तरफ इंटरेस्टेड भी नहीं थे और ना ही इतना पता था कि कौन कौन कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है। अभी जब कहीं चोरी होती है किसी के घर में, तो आपको वो वक्त याद आता है कि कभी जी, आपके पास में चोरी जब- हुई थी? फिर जब भी कभी मैं किसी चोरी की स्पॉट पे जाता हूँ जी। तो मेरे आंखों के सामने मेरा जो घर का वो सीन था, जिस सीन ने मेरी ज़िंदगी को पलट के इस समाज सेवा के लिए समर्पित किया, वो मेरे आंखों का हर समय आगे आता है। तभी आप में इतना सेवा भाव है। तो आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई चोरी का पीड़ित व्यक्ति आता है तो एक अलग सी सहानुभूति आपकी उसके प्रति होती है। जी, जब भी कोई ऐसे जिसका नुकसान हुआ होता है, मुझे पता है हमारे साथ क्या बीती थी और उसकी आगे क्या लाइफ चेंज होती है। मैं इस दौर से गुजरा भी हूँ और मैंने सहा भी है। कभी सीआईए स्टाफ में आप रहे हो, कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे आपने आउट ऑफ द वे जाके किसी व्यक्ति की मदद की हो, या कोई केस ऐसा मुश्किल हो जिसमें आपने इंसाफ एक ऐसे व्यक्ति को दिलाया हो जिसको मुश्किल हो मिलना? हम कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास केस आए जी हम उसकी तह तक जाएं जी। और जो पीड़ित है उसको 100% न्याय मिले। राहत मिले। और हम केस रजिस्टर्ड करने के बाद केस की लास्ट तक पैरवी करते हैं। जी और मेरे ख्याल से शायद वैसे उस परमात्मा की ही दया रही है कि मोस्टली जितने भी अक्यूज आज तक पकड़े गए हैं और मैंने केस सोल्व किया वो तकरीबन सजा ही हुआ। अच्छा, मतलब आपने कोशिश की है कि किसी बेकसूर को सज़ा ना मिल पाए। बेकसूर को सजा न मिले। हम अपनी हर तरह से तसल्ली करते हैं किसी बेकसूर को नुकसान ना हो और कसूरवार को किसी तरह से भी मदद न मिले। जी। पुलिस लाइफ में फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुई फिर? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही थी उस टाइम जब हम मधुबन से निकले। जी, मधुबनी तो ट्रेनिंग से। मधुबन ट्रेनिंग से निकलने के बाद हम फर्स्ट पोस्टिंग पे गुड़गांव चले गए थे। तो वो हमारा एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। गुड़गांव। और गुड़गांव में जाने के बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग हुई पुराना थाने में। जी। पुराना थाना एक मेवों का एरिया था और वहाँ पर उस टाइम ये जो वहाँ पर ये भैंस वगैरह काटते हैं इसका ज़्यादा कुछ था और गाय कसी का भी काफ़ी प्रचलन था। जी। तो शुरुआत हमारी वहाँ से हुई थी और वहीं से ही हम एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के ग्राउंड में चले थे। वहाँ के जो अच्छे ऑफिसर थे उनके साथ हमारा अच्छा मेल जोल रहा। उन्होंने हमें अच्छी तरह से अपने साथ लगा के काम के बारे में ज्ञान दिया। उसके बाद फिर आप इधर पंचकुला की तरफ कब आए? मैं पंचकुला में आया था 95 में। ये तो बहुत देर की बात है। 20-25 साल से ऊपर हो गई इसको भी। जी जी, जिस टाइम ये पंचकुला जिले का इनॉग्रेशन हुआ था बजलाल जी के द्वारा, जी। तब मैं यहीं पोस्टिंग था। तब भी पोस्टिंग में तो किसी थाने में थे या सेंटर? हाँ, मैं उस टाइम 5 के थाने में था। 5 के थाने। मधुबन से हम आए हुए थे अपना ड्यूटी। तो फिर जब हमें डिस्ट्रिक्ट में सेवा करने का मौका मिला जी। तो मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की। जी। तो वहाँ मैं 3rd गेट चौकी पे रहा। 3rd गेट चौकी से फिर मेरी ट्रांसफ़र पंचकुला की हो गई थी 96 में। तब से पंचकुला की सेवा कर रहे हैं। जी विनोद जी, अब सीआईए में सेवा देने के बाद आप एकदम से रामगढ़ में आ गए। मैं इस चौकी में सिपाही भी रहा हूँ। इसी चौकी में? इसी चौकी में। इस चौकी का मैं मुंशी भी रहा हूँ। अच्छा। और इस चौकी में हवलदार भी रहा, क्या बात। हेड कांस्टेबल। तो अब मेरी चौथी पोस्टिंग है एज ए इंचार्ज। तो यहाँ का इलाका मेरा पहले से भी जानकार था और मैं इस इलाके में पहले से भी अच्छा प्रेम प्यार मेरा रहा। तो कभी ऐसी कोई नौबत आई नहीं भी मैं यहाँ पर ऑफिसर बनूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल रहा है।
3 पोस्टों पे आप पहले रह चुके हो। जी नेचुरली लोग आपको इतना जानने लगे कि उनको जी। लगता होगा अपना भाई आ गया है ना? जी। जी। तो रामगढ़ का ये जो एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया है इसमें 2 सेक्टर हैं, 27 और 28। जी। इसके अलावा 25 गांव पड़ते हैं। 25 गांव। 25 गांव। तो 25 गाँव को फिर कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है? गाँव तो बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पर मेरे को 2 पीसीआर दी हुई है, जी। एक सेक्टरों के लिए 25, 27 और 28 के लिए, एक गाँव। और एक मेरी पीसीआर है इधर देहाती एरिया के लिए। जी। तो बाकी एक मेरा मोटरसाइकिल है, हम भागदौड़ी खुद भी। कोशिश करते हैं हर जगह स्पॉट पे जल्द से जल्द पहुँचने की। तो गांव जो सबसे दूर गांव वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे दूर यहाँ पे पड़ता है एक गांव टिब्बी, बुंगा टिब्बी। बुंगा टिब्बी। अरे बुंगा टिब्बी की अगर बात करें, बुंगा टिब्बी एक ऐसा गांव है जो पूरे भारत में मशहूर है। जी जी आपको मालूम है वहाँ पे जो जिन लोगों को पैरालाइज हो जाता है उनको इंजेक्शन लगते हैं। जी। तो पूरे इंडिया से, ये मैं दर्शकों आपके भी एक्सपीरियंस के लिए कहना चाहूँगा, बुंगा टिब्बी रामगढ़ में एक ऐसा गाँव है। वैसे तो ये आयुर्वेदिक 2 बच्चियाँ हैं वहाँ पे, वो इंजेक्शन लगाती हैं। तो भारत के हर कोने से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, दूर दूर से लोग अपने पेशेंट्स को यहाँ लेके आते हैं। कोई एम्बुलेंस लेके आ रहा है, कोई गाड़ी में लेके आ रहा है, और मैंने सुना है कि लोग ठीक होके आते हैं। जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये है। काफ़ी वहाँ पर जो पैरालाइज के पेशेंट हैं काफ़ी फेथ करते हैं उनके ऊपर, और उनकी जो ठीक होने की रेशो है काफ़ी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे फिर आपको भी कभी दिक्कत आई है कि रश ज़्यादा होता है वहाँ पे? और नहीं, कभी वहाँ दिक्कत नहीं, उनका अपना अरेंजमेंट है। मैनेजमेंट। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी मदद ले भी लेते हैं, लेकिन कभी वैसा नौबत आई नहीं। कुछ जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में? आपके घर में बीवी बच्चे वगैरह, आपकी शादी इट वाज अ लव मैरिज और इट वाज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। पेरेंट्स अरेंज कर दी? जी, पेरेंट्स ने ही। देखो एक वो होता है कि भी हमारे टाइम में इतना प्रचलन नहीं था भी हम लड़की को देखें या ना देखें। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो किया और हमने उस पर सहमति जताई, और वो बाद में लव मैरिज बन गई। उसको कुछ भी कह लो जब तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा। अभी ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। अच्छा, घर में जो इंचार्ज है वो कौन है, आप है कि श्रीमती जी है? घर में इंचार्ज तो वही रहेंगे जी, हम तो घर में टाइम ही नहीं दे पाते। बिल्कुल सही है। हम तो सारा दिन बाहर बैठे हैं, रात को गए, खाना खाया, पढ़ के सो गए, रात को फिर आप सैल्यूट करते हैं वहाँ जाके भी मैं आ करना गया। पड़ता है जी। देखो परिवार चलाना है, उनकी उसमें रहना है। जी जी जी। इस पुलिस लाइफ से आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? क्या आपको लगा कि जैसे लाइफ होनी चाहिए वैसी थी? आपका नाम नहीं पूछा अभी तक। मेरा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन जी। जी बात ऐसी है, देखो एक मैं छोटे से परिवार से चला था, जी। और हमारे माँ बाप ने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद हमें इस काबिल बनाया भी हम आज अपने बच्चों को कोई सुविधा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है जी। तो जब से मैं इस जॉब ज्वाइन की है, मैंने खूब इंजॉय किया। अपने परिवार को कभी किसी तरह की परेशानी नहीं दी। मैं हर सुख में दुख में अपने परिवार के साथ भी रहा हूँ और अपनी जॉब के साथ भी रहा हूँ। पहले मेरी जॉब रही है, उसके बाद मेरा परिवार है जी। और परिवार की तरफ से मुझे कभी ऐसी परेशानी नहीं आई आज तक भाई वो मेरे को कहें भाई नहीं जॉब जरूरी है, हम जरूरी है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा एडजस्टमेंट किया, अच्छा मेरे को कोऑपरेशन दिया, तभी मैं आज यहाँ बैठा हूँ। शांति से अपनी जॉब पे काम दे रहे हैं जी। अब इसी बात पे थोड़ा सा और आगे आते हैं। कल को रिटायरमेंट होती है जी। आप पुलिस से रिटायर हो जाएंगे जी। उसके बाद मन में ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हो? अर्जुन जी, हमें ना एक समाज सेवा का चस्का पड़ चुका है। इस समाज सेवा में हमने अपनी जो लाइफ थी वो सारी यहाँ दे दी समाज को जी। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि मैं इसको छोड़ने के बाद भी इस समाज से दूर समाज चला से जाऊँ। कट पाऊंगा तो समाज में किसी भी तरीके से समाज जुड़ की- के रहें, लेकिन रहेंगे समाज के साथ। कोई एक ख्वाहिश जिंदगी से जो आप चाहते हो पूरी हो? नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस इतना ही है पब्लिक का प्यार मिलता रहे और हम उनके साथ जुड़े रहें, बस इतना ही ख्वाहिश है। हम नहीं चाहते कुछ इसके अलावा भी। जी। चलिए अब एक आखिरी प्रश्न। आम पब्लिक की नज़र में पुलिस का जो नज़रिया है वो हल्की सी डरती है पुलिस से। जी। जैसे अगर कोई व्यक्ति आम आदमी कहीं से जा रहा है, सामने पुलिस वाला दिखे तो वो एक हिच होती है उसको भी, पुलिस वाला आ गया पता नहीं क्या होगा। आपको देख के, आपको जब हम मिलते हैं कभी या रास्ते में देखते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। आम आदमी को पुलिस का नज़रिया समझाने के लिए आप कुछ उनको बताएं कि पुलिस उनकी
कैसे सेवा करती है? अर्जुन जी, आजकल जो पब्लिक का एक मन में बना हुआ है भी, पुलिस हमारे लिए एक खौफ है। जी। पुलिस खौफ नहीं है ये। हम्म, आप पुलिस की मदद करके तो देखें, पुलिस तो बनी आपके लिए। बस एक सिर्फ हम क्या है, हमारे हाथ से कोई भी काम होता है वो एक का नुकसान करेगा और एक को फायदा करेगा। जी। अब जिसका नुकसान होगा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो ये नहीं सोचता भी हमने जो किया है वो जो जायज़ था, जो हमारी जजमेंट थी, या आप खुद वो भी सोच लें भी हमने क्या किया है। हम करते वही हैं जो एक किसी को न्याय मिले, लेकिन इसी कारण से जिसको न्याय मिलेगा वो हमारे से खुश रहेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो थोड़ा हमारे से नाराज होता है। रामगढ़ के लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं अपने रामगढ़ वासियों से और इसके साथ लगते अपने इलाका के निवासियों से यही अपील करूंगा, भाई वो लॉकडाउन चला हुआ है उसमें थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन बरतें। और देखो, इसकी लॉकडाउन की वजह से सभी के काम धंधे कम हो रखे हैं, बेरोजगारी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप अपने समझदारी से और सूझबूझ से अपने परिवार में मिलजुल के रहें, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करें। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है आप हमें हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी मदद करेंगे। हम नहीं कर पाएंगे तो किसी समाज सेवा संस्था से आपका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलवाएंगे। बस यही विनती है कि आप लड़ाई झगड़े ना करें और प्यार से भाईचारा जैसे पहले से बना हुआ है उसको बनाए रखें। धन्यवाद।